ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है। लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करते हुए समस्या की जगह समाधान की ओर जाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के पूर्व सीएम बाबू बनारसी दास को भी याद किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में प्रदेश के योगदानों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए टेक्नोलॉजी और एआई के महत्व पर भी चर्चा की। जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं। तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है, और मुझे लगता है ये आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में कहा, भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है, जो प्रदेश में हुई उन्नति को दर्शाता है। इसी के साथ उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 के बाद प्रदेश में हुई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। यूपी पुलिस की ओर से अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों बुलंदशहर और प्रतापगढ़ से हैं, जहां रविवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में बुलंदशहर से 4 और प्रतापगढ़ से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ का पूरा मामला समझते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के कसेरू कट पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई। इस दौरान 2 बाइक पर सवार 4 लोगों को पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधी घायल हो गए। अन्य 2 को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर स्पॉट से 2 अवैध पिस्टल, 2 बाइक और कारतूस बरामद किया गया। रात्रि थाना खुर्जा नगर पुलिस कसेरू कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति सवार थे, जिसको पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। इनके 2 अन्य साथी जो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए लोगों की जेब काटकर उनके रुपए चुराने का काम करते हैं। वहीं अब प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बारे में जान लेते हैं। कोडोर थाना अंतर्गत नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधी आदित्य और दीपक दोनों लखनपुर उत्तराखंड के निवासी हैं। इन अपराधियों पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले निर्दोष यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। इनके पास से 1 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मदाफुर नहर पड़ती है थाना कोडोर में। यहाँ पर पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधी, एक आदित्य और एक दीपक, इसके बीच में मुठभेड़ हुई है। इन बदमाशों पे 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लोग भोले भाले पैसेंजर्स को जो ट्रेन और बस से आते थे, इनको अपना शिकार बना रहे थे। ये मुठभेड़ में ये लोग घायल हुए, इनसे तमंचा बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और जिन लोगों के साथ इन्होंने घटना कारित करी है, उनके आधार कार्ड और इन लोगों के बाकी डॉक्यूमेंट्स उनसे बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाशों की हालत सुधरने पर जेल भेजा जाएगा। इनके साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार ने स्कूलों में बच्चों का बोझ कम करने और पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत चल रही आनंदम योजना में बदलाव करते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास अनिवार्य किए हैं।
इन बैगलेस दिनों में बच्चों को क्लासरूम में पढ़ने के साथ साथ विभिन्न तरह की मजेदार और सीख देने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। जाने क्या है वो बड़े बदलाव। यूपी सरकार ने आनंदम योजना में किया बड़ा बदलाव। इस पहल के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 10 दिन बैगलेस क्लास लागू की गई, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पूरे साल में 10 दिन स्कूल बैग लाने की जरूरत नहीं होगी। इससे बच्चों को किताबों की जगह खेल गतिविधियां और प्रैक्टिकल सीखने का मौका मिलेगा। शनिवार को कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को खेलकूद, पिकनिक, भाषण, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में शामिल कराया जाएगा। नई व्यवस्था इसी सत्र से लागू कर दी गई है और दिन भी निश्चित कर दिए गए हैं। नवंबर में तीसरा और चौथा शनिवार, दिसंबर में 4 शनिवार बैगलेस डे होगा, जबकि जनवरी में तीसरा और चौथा शनिवार, फरवरी में पहला और दूसरा शनिवार बैगलेस डे होगा। बता दें कि आनंदम योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें तनाव से मुक्त रखना। इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य किसी भी काम को सीखने को मजेदार बनाना, ग्राउंड और आउटडोर गतिविधियां बढ़ाना। सरकार चाहती है कि बच्चों को उनकी प्रतिभा को पहचानने का मौका मिले। इसके लिए पूरे शैक्षणिक वर्ष में 10 बैगलेस डे अनिवार्य किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया है, जिसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। 2019 का रजिस्टर्ड मुकदमा था अब्दुल आजम खां और मोहम्मद आजम खां के खिलाफ। अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड जो फर्जी पैन कार्ड उन्होंने बना के उसका प्रयोग किया था, उसके खिलाफ ये मुकदमा था। आज उसका निर्णय हुआ है, जिसमें दोनों मुलजिमों को अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां दोनों को ही 7 साल की सजा दी गई है। फैसले के बाद कोर्ट में ही पुलिसकर्मियों ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया है। क्या है फर्जी पैन कार्ड का मामला, आइए जानते हैं। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आजम ने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए। असली जन्म तिथि यानी 1 जनवरी 1993 के मुताबिक अब्दुल्ला 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उनकी उम्र 25 साल नहीं हुई थी, इसलिए आजम ने दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जिसमें उन्होंने जन्म का साल 1990 दिखाया था। वहीं बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे सत्य की जीत बताया। 6 वर्ष के बाद आज उसने फैसला किया और इसमें दोनों मुलजिम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों को 7 वर्ष की सजा पाई। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेज और गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी माना है। आजम खान 23 सितंबर 2025 यानी 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुए थे। अब दोनों एक बार फिर से जेल जाएंगे। तस्वीरें बुलंदशहर जिले से हैं, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में 20 वर्ष पहले हुई गैंग बनाकर गौहत्या के मामले में एडीजे अष्टम कोर्ट ने वारदात में शामिल और पकड़े गए सभी 25 अभियुक्तों को गोवध अधिनियम में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपियों पर गोवध अधिनियम में 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड, गैंगस्टर अधिनियम में 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए का अर्थदंड, साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम में 50 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा के आदेश किए हैं। और अब पूरा मामला भी समझिए। 2 मई 2005 को गांव अकबरपुर और कमालपुर के जंगल में 30 लोगों द्वारा गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर गोकशी करने वाले आरोपियों ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने मौके से गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस, छुरी, कुल्हाड़ी और रस्सी आदि सामान बरामद किए थे। इसके साथ ही कुल 119 कटी हुई गायों के अवशेष भी बरामद किए थे और 9 गाय जिंदा बरामद हुई थी। थाना कोतवाली देहात में 2 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें एक पुलिस पर जानलेवा हमले का, दूसरा मुकदमा पशु क्रूरता अधिनियम 25 आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान 17 मई 2005 को सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 की बढ़ोतरी की गई। पुलिस जांच पूरी करने के बाद कुल 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने 25 अभियुक्तों को गोकशी, गैंगस्टर एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। ये अकबरपुर कमालपुर के गांव में 2/5/2005 की रात्रि में कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोकशी की जा रही थी। तो वहां से आज ही जजमेंट आया है, न्यायालय ने जजमेंट दिया है। सभी दोषी 25 दोषियों को इसमें गोकशी में 7-7 वर्ष के कारावास की और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा, और गैंगस्टर एक्ट में सभी दोषियों को 7-7 वर्ष के कारावास की सजा और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा, और पशु क्रूरता में सभी दोषियों को 50-50 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है। सोमवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया है।